नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 6 की नवीनतम पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 1 के 5वें वीडियो में चर्चा करेंगे आकारों में पैटर्न। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आकारों में पैटर्न। गणित में जितने भी पैटर्न पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जो बुनियादी पैटर्न होता है वह आकारों का पैटर्न होता है। और ज्यामिति के अंतर्गत हम जो है आकारों के पैटर्न के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सारणी क्रमांक 3 के अंतर्गत आकार अनुक्रम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज है, उसके बाद चतुर्भुज, पंचभुज, षड्भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और दशभुज। ठीक है, ये सारे जितने भी फिगर्स हैं, आकृतियां हैं, है ना, इनमें सब में भुजाएं समान है, क्योंकि यहाँ जो सम शब्द है, सम बहुभुज, इसका अर्थ हुआ सम यानी समान, है ना, भुज यानी भुजा, यानी समान भुजाओं वाले जो आकृति हैं, है ना, ये कहलाती है सम बहुभुज। सारी भुजाएं इनकी समान है। ठीक है, उसके बाद में संपूर्ण आलेख के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेखा खंड है और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई है। उसके पश्चात देखते हैं कि यहाँ पर वर्ग है ना, एक वर्ग, फिर यहाँ पर 4 वर्ग है, यहाँ पर 9 वर्ग है, 16, 25, है ना, ये कहलाते हैं ढेरित वर्ग। उसके बाद में त्रिभुज है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, फिर एक त्रिभुज के अंतर्गत 3 बिंदु वाला एक त्रिभुज आ गया है ना, 3 बिंदु है, जो कि इस त्रिभुज की भुजाओं को बराबर बराबर 2 भागों में बांटते हैं। जैसे ये बिंदु है ना, ये वाला बिंदु इस भुजा को बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। तो ये 3 बिंदु हो गए, 1, 2 और ये 3 हो गए। ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं तो कितने बिंदु हो गए हैं, 6, है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदु हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ कितने बिंदु हो गए हैं, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस प्रकार से इनमें भी एक पैटर्न है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की आकृतियां, और ऐसी आकृतियों को कहते हैं कोच हिम कण। ठीक है, अब आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम विभिन्न पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। जैसे पहली जो आकृति यहाँ पर है, पहला अनुक्रम है, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बिंदु हैं और 2 बिंदुओं को एक रेखाखंड के द्वारा मिलाया गया है। फिर यहाँ पर 3 बिंदु हैं और 3 बिंदुओं को भी रेखाखंडों से मिलाया गया है। 4 बिंदु हैं, फिर ये 5 बिंदु, फिर ये 6 बिंदु। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पैटर्न है वह ये है कि हर अगली आकृति में एक बिंदु की संख्या बढ़ रही है। अगला जो अनुक्रम है उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 वर्ग है, यहाँ 4 वर्ग है ना, ये 1 वर्ग और ये 4 वर्ग है, यहाँ 9 वर्ग है, ये 16 वर्ग है और ये 25 वर्ग है। ठीक है, यानी 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, है ना, देख रहे हैं 1 है, ये हो जाएगा 1 का वर्ग, ये कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है ना, तो ये लंबाई में 2 वर्ग और चौड़ाई में भी 2 वर्ग है। इसी प्रकार से यहाँ पर
कुल 9 वर्ग हैं। ये किसका वर्ग है? ये 3 का वर्ग कहलाएगा, क्योंकि लंबाई में 3 वर्ग हैं और चौड़ाई में भी 3 वर्ग हैं। इसी प्रकार से 16 है, ये 4 का वर्ग है ना, 16 4 का वर्ग है, लंबाई में भी 4 वर्ग और चौड़ाई में भी 4 वर्ग, ठीक है ना। यहां पर 5 का वर्ग है ना, देख रहे हैं कि दोनों तरफ आपको 5 वर्ग दिखाई देंगे। तो ये अनुक्रम हो गया है। अगला जो अनुक्रम है उसमें आप देख रहे हैं कि त्रिभुज है, और हम देखा कि अगले त्रिभुज में यहां पर 3 बिंदु, ठीक है। तो इसमें कितने बिंदु हो गए थे? 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसमें 3 बिंदु हो गए, इसमें 6 बिंदु हो गए हैं, है ना। फिर इसमें दिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी ये 9 बिंदु हो गए। फिर इसमें दिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बिंदु हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के मिलाने से जो त्रिभुज संख्या है वो बढ़ती भी चली जा रही है, और इसी प्रकार से इनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 2, सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। ये आप देख रहे हैं, इसको हमने फिर से बना दिया है। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? जी हाँ, खींच सकते हैं। तो देखेंगे क्यों और क्यों नहीं। इसलिए खींच सकते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत एक क्या है? पैटर्न है ना। एक निश्चित, अब होता है कि पैटर्न क्या होता है? एक निश्चित बदलाव होता है, एक निश्चित नियम के तहत बदलाव होता है। तो इसे हम जो है अगले आकार के रूप में खींच सकते हैं। प्रत्येक अनुक्रम के बाद में अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए, यानी हमने किस नियम का यहाँ पर या किस पैटर्न का उपयोग किया है उसके में व्याख्या करनी है, बताना है, जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। तो देखिए, हमने देखा कि यहाँ पर 2 बिंदु है, बिंदु संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और इससे बनी आकृति है। फिर यह देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 है और पांचों बिंदुओं को अलग अलग प्रकार से मिलाया गया है। यहाँ कितने बिंदु हैं? 6 हैं। तो इसी प्रकार से अगली जो आकृति आएगी, है ना, वह 7 बिंदु वाली आकृति आएगी, और इन 7 बिंदुओं को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मिलाया गया है, ठीक है ना। अब नीचे देखिए, यहाँ है वर्ग, ये 1 वर्ग है, ये 4 वर्ग है, ये 9 वर्ग है, ये 16, ये 25, तो अगला क्या जाएगा? 36, ठीक है ना। ये वर्ग संख्या कितनी होगी? 36, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और ये हो गया 6 का वर्ग। इसके आगे हम बढ़ा सकते हैं 7 का वर्ग, ठीक है। तो इसमें जो पैटर्न लागू हुआ है उस पैटर्न के तहत हम और भी अधिक आकृतियां बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? त्रिभुज है, और त्रिभुज को हम देख रहे हैं कि त्रिभुज है। फिर इस त्रिभुज के जो रेखाखंड है, तीनों भुजाएं हैं, है ना, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इसके मध्य में एक बिंदु इस प्रकार से लगाया गया है ना? तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया गया है, तो एक नया त्रिभुज अंदर बन रहा है, ठीक है। और इस त्रिभुज बनने के कारण इस त्रिभुज के अंदर, इस आकृति के अंदर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी इस आकृति में 5 त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। इस प्रकार के जो फिगर काउंटिंग के अंतर्गत NMS की परीक्षा या NMS जैसी और भी विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है, उन सब में फिगर काउंटिंग के प्रश्न आते हैं, आकृति गिनने के प्रश्न आते हैं। तो उसके ट्रिक है ना, वो ट्रिक हमने जो है NMS की वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु, देखिए इस त्रिभुज की रेखा पर 2 बिंदु, यहाँ पर भी 2 बिंदु है, यहाँ पर भी 2 बिंदु है ना। फिर एक बिंदु आता है यहाँ पे, फिर इस भुजा पर 3 बिंदु है, ये इसमें पैटर्न चल रहा है। ये प्रत्येक भुजा पर 3 बिंदु है, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर 4 बिंदु है, यानी प्रत्येक भुजा पर 4 बिंदु है, ये 1 2 3 और ये 4।
इसी प्रकार से इस भुजा पर 1, 2, 3 और 4, इस भुजा पर 1, 2, 3 और 4, और फिर इन सभी बिंदुओं को इस प्रकार से मिला दिया गया है। ठीक है, तो इसी पैटर्न का प्रयोग करते हुए हम आगे देखेंगे कि त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा पर हम समान दूरी पर 5 बिंदु अंकित करेंगे और फिर उनको मिलाएंगे इस प्रकार से। अब देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर हमने 5 बिंदु अंकित किए हैं। ये 1, 2, 3, 4 और 5। इस भुजा पर 1, 2, 3, 4 और 5। इस भुजा पर 1, 2, 3, 4 और 5, और फिर इन सभी बिंदुओं को हमने मिला दिया गया। ठीक है ना, इस प्रकार से इस पैटर्न के द्वारा भी हम और अधिक आकृतियां बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलेगा और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के संबंध में आपके कोई विचार हो, सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके सुझाव का, आप विचारों का हम स्वागत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।